हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहने का मतलब इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाए हैं दोस्तों, आप लोग के लिए सुनाने के लिए। और इसको स्किप करके नहीं सुनिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा है, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जानकारी के पर्पज़ से है दोस्तों। तो कहने का मतलब है, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों, बहुत मेहनत से हम लोग इंटरेस्टिंग कहानियाँ मतलब एकत्रित करते हैं मतलब, और लाते हैं खोज के। और आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मतलब हमें भी नहीं इतना, हमें भी पता नहीं है, मतलब आपको भी नहीं जानकारी होगी। आप लोग ये जानते हैं कि सऊदी अरब की जो औरतें होती हैं वो फिटकरी और गुलाब जल का यूज क्यों करती हैं, और इसका मतलब प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस लिए किया जाता है। हाँ तो दोस्तों, यही टॉपिक है, इसी पे ही सस्पेंस है दोस्तों। और आपको मतलब एंड तक पूरा मतलब ब्लॉग देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका प्रयोग सऊदी अरब की औरतें क्यों करती हैं, और मतलब छुपा के क्यों करती हैं। यहाँ तक कि उनके हस्बैंड भी नहीं जानते हैं कि वहाँ की औरतें इसका यूज क्यों करती हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। तो हाँ तो दोस्तों, हाँ तो जैसे कि कहने का मतलब, वहाँ एक मध्य प्रदेश का लड़का है, छोटा सा गरीब घर का, राहुल। तो वो क्या नाम है, जॉब के चक्कर में दुबई जाता है। दुबई का वैसे भी नियम आप लोग जानते हैं, बहुत सख्त है। और भैया वहाँ की औरतें तो वैसे बहुत सुंदर सुंदर हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ की औरतें तो ऐसे सुंदर हैं। और जब फिटकरी और इसका क्या नाम है, ये गुलाब जल का अगर यूज हो, तो आप सोचिए जाहिर सी बात कहाँ यूज होता है, कैसे होता है। ये पूरा सस्पेंस जानने के लिए हमारे ब्लॉग को एंड तक आप लोग देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, क्यों होता है। तो दोस्तों क्या नाम है, एक दिन उसकी मालकिन जो कहती है राहुल से, ड्राइवर उसका रहता है, तो कि राहुल थोड़ा सा फिटकरी और वो क्या नाम गुलाब जल ले आओ। तो ये गया फिटकरी और गुलाब जल लाने दुकान पर। तो दुकान पर जब जाता है तो वहाँ पर ड्राइवर से उनसे दुकानदार से कहता, भैया फिटकरी और गुलाब जल दे दो। तो वो तो जानता ही था, क्योंकि वहाँ की औरतें भैया वो खरीद के ले जाती थी, तो वहाँ पे जानकारी थी। लेकिन इसको नहीं पता था कि इसकी जो मालकिन है रोज़ क्या नाम है फिटकरी और गुलाब जल क्यों मांगती हैं। अच्छा ठीक है, चलता रहा, दिन ऐसे बीतता रहा। और वो उसका जो है ड्राइवर जो था, गया था ऐसे क्या नाम है वहाँ सऊदी अरब कमाने गया था। तो उसी का एक दोस्त था, वो ड्यूटी लगा दिया था रबीना मैडम के पास। जैसे रबीना मैडम जो थी बहुत हाई फाई थी वहीं पर दुबई में। फिर दोस्तों क्या नाम है, ये तो 27 साल का था, हट्टा कट्टा। तो जब वो रबीना मैडम के सामने आता है, जो उसका मतलब जो वो था ड्राइवर जो लाता है उसके सामने, तब फिर क्या नाम है रबीना मैडम भैया ऊपर से नीचे देखने लगती हैं। जाहिर सी बात है, वहाँ पर तो वैसे सुंदर सुंदर रहती हैं औरतें, तो हट्टा कट्टा देसी। ये जाहिर सी बात है इंडियन था, तो ऊपर से नीचे देख रही थी। तो उसको मतलब, अब विदेशों में क्या होता है, आदमी लोग तो रहते नहीं, होते भी हैं तो, लेकिन वहाँ पे बहुत एक से दो से ज़्यादा मतलब रिलेशन रहता है दोस्तों। और जिसका भैया आदमी अगर बाहर है तो औरतें तो ज़्यादा रिलेशनशिप में रहती हैं। और फिर जहाँ राहुल इतना हैंडसम अगर लड़का हो, तो वही जाहिर सी बात है कोई भी फिसल ही सकता है। और कहने का मतलब एक से नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, तो राहुल भी इनके यहाँ ड्राइवर का काम करने लगा। तो जो भी काम था ड्राइवर से ही करवाती थी, मतलब कहीं जाना है लाना है, मतलब ये कम से कम उनके पास ड्राइवर रहता था राहुल। इतना साल हो गया, कभी ये नहीं जाना था कि ये रबीना मैडम शादीशुदा हैं। क्योंकि भैया हम लोग हिंदुस्तान है तो सिंदूर और बिंदी लगाएं, तो बाहर की औरतें जो होती हैं सऊदीया की थोड़ा ना लगाती हैं सिंदूर और बिंदी। तो वैसे ही दोस्तों क्या था, वो भी ऐसे ही रहती थी, सिंपल मेकअप में सुंदर थी, वैसे स्टैंडर्ड भी है वहाँ की औरतें। फिर एक दिन क्या नाम है, फिर एक दिन क्या हुआ, कह रही है राहुल से कि जाओ फिटकरी और वो गुलाब जल ले आओ। तो फिर कह रहा है कि ये गुलाब जल फिटकरी क्या होता है दोस्तों। फिर राहुल जब क्या नाम है फिर वो जाता है फिटकरी और वो गुलाब जल लाने के लिए, तो सोचने लगा कि यहाँ की औरतें क्या मतलब मेरी मैडम जो है रोज़ रोज़ ये फिटकरी और गुलाब जल क्यों मंगवा रही हैं, उसको समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन अब नया नया ड्राइवर था, वो पूछने की हिम्मत भी नहीं रख रहा था। फिर क्या नाम है धीरे धीरे समय बीतता गया दोस्तों, समय बीतता गया। और राहुल को भी मतलब मैडम पसंद आने लगी। जाहिर सी बात है भैया जवान थी तो जाहिर सी बात है, अब रोज़ रहते रहते एक जगह तो वो तो हो ही जाता है, दिल तो लग ही जाता है। कहीं भी किसी के साथ रहिए तो दिल तो लग ही जाता है। और जाहिर सी बात है जब पता चले कि औरत अगर, जैसे औरत के आगे पीछे कोई नहीं है,
लगाव तो खैर हो ही जाता है दोस्तों। और कहने का मतलब है जब सब काम वही करे तो ड्राइवर किस तो वो भी क्या नाम है, मैडम जी का हर काम वही करता था, तो उसको मतलब लगाव हो गया था धीरे धीरे। तो लेकिन कभी बोला नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इसके यहाँ काम करता था तो इतना हिम्मत तो थी नहीं कि पता नहीं मैडम जी क्या बोलें। फिर क्या नाम है, एक दिन फिर बोली कि राहुल जाओ फिटकरी और वो ले आओ। तो ये कह रहा था आखिर फिटकरी और गुलाब जल का रहस्य क्या है। तो फिर अभी जैसे ही पूछने जा रहा था तब तक ये बोली क्या नाम है रबीना मैडम कि ऐसा करो राहुल, गाड़ी निकालो और आज हम जा रहे हैं अपने हस्बैंड को लेने। अब जैसा बोलता है कि अपने हस्बैंड को लेने, तो राहुल चौंक जाता है, बताया हस्बैंड को लेने, क्या मैडम आपकी शादी भी हुई है। तो कहते कि सेट आप तुम बोलो मत, मतलब मेरा निजी मैटर है, मतलब मामला है। तो भैया वो बेचारा करे क्या, वो तो ड्राइवर ठहरा तो कुछ बोला भी नहीं। उसके बाद क्या नाम है, मतलब ताज्जुब खाया कि शादी हुई नहीं, आज तक तो बताई नहीं मैडम कि शादी भी हुआ है। कहती नहीं जाओ फिटकरी ले आओ और वो क्या नाम गुलाब जल ले आओ, मेरे पति देव आज आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बेचारा क्या नाम है चुपचाप गया। भैया दुकानदार के यहाँ कह रहा आज जा रहा हूँ, दुकानदार से पूछूंगा कि फिटकरी और गुलाब जल का रहस्य क्या है। वो तो भैया धीरे धीरे मतलब रबीना मैडम को इतना चाहने लगा था, इतना प्यार करने लगा था। लेकिन जब वो सुना कि इसके पति आ रहे हैं तो अब ये सोचा कि अब बताइए, मतलब कचोट कचोट बेचारा रह जाए, लेकिन कम से कम ये कभी ना कहे कि मैडम हम तुमसे प्यार करते हैं। जाहिर सी बात है भैया कहीं कहे तो नौकरी वोकरी भी चली जाती है, इसके डर के मारे बेचारा कहता नहीं था। लेकिन फिर दोस्तों जब ताज्जुब जब हुआ कि जब ये एयरपोर्ट पे जाती हैं, ये भी जाता है लेके गाड़ी, और जब उनके पति को देखता है तो बिल्कुल सस्पेंस में उड़ जाता है। जब देखता है अरे ये तो ये एजेड आदमी से शादी की थी, मतलब तब ये सोचता है कि ऐसा क्या, मतलब इस आदमी में मैडम जी ने देखा मैडम थारी 20-22 साल की और 60 साल के आदमी से शादी की, जाहिर सी बात है कुछ मैटर होगा। फिर बेचारा की हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की, पूछा भी नहीं। खैर फिर चले आए। फिर एक दिन वो अंदर अपने कमरे में जाकर आराम कर रहा था। फिर सोच रहा था कि अब तो रबीना मैडम के आसपास हमको घूमने को भी नहीं मिलेगा। जैसे जब हस्बैंड नहीं था तो पास में ही रहता था, कम से कम हर चीज़ बोलना बतियाना लाना, तो प्यार लगाओ उसको बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जाहिर सी बात जिससे प्यार हो जाता है तो उसके पास कोई इर्द गिर्द भैया घूमे तो जलन तो होती है। तो उसी टाइप का इसको भी हो रहा था। फिर क्या नाम है, उनके जो पति आए थे जब, तो पति देव क्या नाम है एक दिन कमरे में गया, बोला कि मैडम जी बहाने से मिलने के लिए। तो मैडम क्या नाम है मैडम से बोला कि हाँ, तो दोस्तों जाहिर सी बात है जब किसी से कोई प्यार करता है तो सोचता है कि बस इस पे मेरा अधिकार रहे। और जाहिर सी बात है भैया जब दोनों नौजवान हों, फिर जाहिर क्या नाम है बहाने से गया रबीना मैडम के कमरे में। फिर जब बहाने से गया तो पूछता है कि मैडम जी कोई काम है तो बताइए। तो राहुल भैया बहाना कर करके मैडम जी के कमरे में आया। तो उसके पति ने बोला कि कैसे तुम चले आए। अब वो क्या जाने भैया, अनजान कोई आया तो सोचेगा कि ये कैसे क्या मतलब आया जाया करता है। अब वो बेचारा का तो चैन नहीं आया, सोवे तो कहीं इधर करवट कहीं उधर करवट। अब वो हमारे टेंशन में फिर बहाने से आया, बोला कि रबीना मैडम जी कहीं जाना है। तो उसके पति ने कहा कि जितना दिन मैं रहूँगा तो मेरे आर्डर से आना। जाहिर सी बात है भैया कोई आदमी यही बोलेगा। तो उसके हस्बैंड को देख देख के वो इतना सोच रहा था कि आखिर मैडम जी को ऐसा क्या हो गया कि इस अधबूढ़े से शादी की 60 साल से, कोई भी सोचेगा। तो लेकिन भैया उसकी पूछने की हिम्मत तो पड़ती ही नहीं थी, पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी भैया। बाहर में किसका क्या मैटर, और सऊदीया दुबई में क्या होता है, वहाँ का नियम तो ऐसा सख्त, जहाँ कुछ बोला बस कहीं आदमी ड्यूटी से ही निकाल दे। बेचारा रोजी रोटी का सवाल। एक तो उसके राहुल के घर में बेचारे एक तो सब इसी पे एक आश्रित थे, तो एक तो वैसे भी डरता था, माँ बाप थे, छोटी बहन थी, भाई थी, सबका मतलब बेचारे पर बोझ था, तो इसलिए वो कुछ बोलता भी नहीं था। तो फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर इसको तो बस यही सोचना था कि आखिर मैडम जो है ये फिटकरी और गुलाब जल क्यों मंगवाती हैं। जाहिर सी बात है सबके भैया दिमाग में यही बात चल रही थी। हम लोग भी मतलब जब हम पहली बार दोस्तों जब ये कहानी सुने तो हमें भी समझ नहीं आ रहा था आखिर दुबई की औरतें जो होती हैं सऊदीया की, तो ये फिटकरी और गुलाब जल का यूज क्यों करती हैं। जाहिर सी बात है चेहरे पर भी लगाओ तो जाहिर सी बात वो छिला जाएगा, तो कहने का मतलब है। तो वो भी सोचने लगा। तो एक दिन गया दुकान पर गया तो मैडम बोली कि आज हमारे पति आए हैं, जब तक रहेंगे गुलाब जल और फिटकरी ले आना। तो कह रहा है कि आज मैं जा रहा हूँ दुकानदार से पूछूंगा। तो दुकानदार की दुकान पे गया
तो वहाँ पूछ रहा है दुकानदार से कि भैया बताओ ये फिटकरी और गुलाब जल के यूज कहाँ होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है। तो कह रहा है कि तुम भैया इंडियन हो, तुम इंडियन हो, तुम नहीं जानोगे, यहाँ ये विदेश है ना, तो यहाँ पर यही यूज होता है और ज़्यादा कुछ पूछना नहीं, यहाँ पर सख्ती है, नहीं दिन पे दिन तुमको उठवा लिया जाएगा। तो भैया वो डर के मारे कुछ पूछा नहीं। फिर उसके बाद सोच रहा है कि आखिर ये यूज कहाँ होता है, जाहिर सी बात है किसी को भी राज तो जाना ही था। तो कहने का मतलब कह रहा है कि आज मैं जाऊँगा मैडम जी से ज़रूर पूछूँगा। तो फिर हिम्मत करके जुटा के जैसे ही पूछने जाता है तैसे कहती है मैडम जी, उसके कहती हैं कि ऐसा है राहुल, गाड़ी निकालो और मेरे पति अब जा रहे हैं। तो अब ये हमारे खुशी का इसका ठिकाना नहीं, जाहिर सी बात है किसी का भी होगा कि इतना दिन से बंदिश में था, भल ये जा रहा है। तो कह रहा है कि अच्छा चलो आज ये जा रहे हैं, इनके पतिदेव आज पूछेंगे। तो वो पूछा कि ऐसा है मैडम जी, ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको इस मतलब एजड आदमी से, बुढ़े आदमी से शादी करनी पड़ी। तो वो मतलब लड़की बोली रवीना कि मैं जानता हूँ राहुल कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, हम भी तुमसे प्यार करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन वो बेचारी, कहने का मतलब है किसी का दोस्तों जब अपने ऊपर एहसान होता है तो उसका नमक हरामी नहीं करना चाहिए। तो वही दोस्तों रवीना के साथ भी था। कहने का मतलब ये था कोई शौक़ में नहीं, मतलब बताइए कहाँ 20 साल और कहाँ 60 साल, शौक़ में थोड़ा ना शादी करता है। लड़कियां का क्या है, मजबूरी में ही होता है तभी शादी करते हैं। सबका सपना रहता है कि अच्छा मिले और क्या नाम है हैंडसम मिले। तो फिर वो मतलब राहुल को पूरी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ। फिर कहानी पूरी ये बता रही थी कि जैसे कि बचपन में उसके माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं, तो जब माँ बाप नहीं रहते हैं दोस्तों कोई साथ नहीं देता है, तो फिर उसके जो है मामा मामी थे कोठे पे ले जाके बेच देते हैं धंधे के लिए। तो जब बेच देते हैं तो यही जो है इनके जो हस्बैंड जो आते हैं एजेंट, तो इनकी नज़र पड़ती है रवीना पर। तो ये सुंदर थी, बढ़िया थी, फिटनेस बढ़िया था। तो फिर इसको पैसे के उसमें ख़रीद लेता है। जब ख़रीद लेता है तो फिर अपने पास ले आता है। कहती है कि ख़रीद के हमसे इन्होंने शादी की, हमारा जीवन मतलब उद्धार हो गया इनके वजह से। तो राहुल तुम बताओ हम इनका एहसान न माने, जाहिर सी बात हो कोई भी औरत यही करेगी जैसा रवीना ने किया। तो फिर राहुल बोला कि अच्छा है मैडम। फिर वो ये भी बताई कि एजेड है, हमें शारीरिक सुख नहीं देते हैं, इनसे हमें कभी बच्चा भी नहीं होगा, ये है मतलब बहुत चीज़ बताई। जाहिर सी बात है दोस्तों एक उम्र के अनुसार ही सब कुछ होता है। ये बताइए 60 साल 65 साल में कहाँ आजकल। लेकिन बस रवीना का क्या था, वो एहसान में दबी हुई थी तो कुछ बोल नहीं रही थी। फिर अब राहुल बेचारा क्या करे, राहुल तो बड़ा खुश हो गया। वो अपना रवीना कहानी पूरा बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, इन्होंने मेरा जीवन उद्धार कर दिया, तो मैं इनके साथ मरते दम तक वफादारी निभाऊंगी, कभी गद्दारी नहीं करूंगी। जाहिर सी बात है दोस्तों सब औरतों को भी यही करना चाहिए। जिस नरक के दलदल से उस बंदे ने उठाकर इनको सिंहासन पर बैठा दिया, तो उस औरत को कभी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, जाहिर सी बात है। वैसे ही रवीना भी की। तो कहने का मतलब है दोस्तों फिर ये बोल रहा है कि आज तो मैं इसे पूछ के रहूँगा कि भैया ये फिटकरी हो, इसका रहस्य बताओ। तो रवीना कहने लगी कि मैं जान रहा हूँ भाई तुम बहुत परेशान हो फिटकरी और इसका रहस्य जाने के लिए, तो आप तुम्हें आज मैं बता ही देती हूँ। फिर वो बताती है कि ये जो दुबई है ना, दुबई में औरतें जो हैं अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए चेहरे पर फिटकरी और गुलाब जल का यूज़ करती हैं, जिससे मतलब पूरे बदन पे भैया मतलब इसका इस्तेमाल होता है। तब जाके उसको संतोष हुआ कि ऐसे ही मतलब मैडम जी भी लगाती हैं, तभी इतनी सुंदर हैं। बताइए जरा सी बात के लिए पूरी मतलब स्टोरी में सस्पेंस दोस्तों। ये इतना टेंशन में था, तभी टेंशन मतलब जब मैडम बताई जब इसका टेंशन दूर हुआ। तो जब रवीना के हस्बैंड चले गए कमाने 2-3 साल के, जाहिर सी बात है वहाँ बाहर जो कोई जाता भी है तो 2-3 साल के लिए जाता है। फिर उसके बाद उसी तरीके जैसे वो चाह रहा था कि भैया इनकी सेवा करूं, इन्हीं के आसपास रहूं, इनका प्यार मतलब दुलार पाऊं, वैसे ही राहुल रवीना के पास रहने लगा। लेकिन वो शादी नहीं की, नमक हरामी नहीं की अपने हस्बैंड के साथ, और करना भी नहीं चाहिए ऐसे भी। जिसका एहसान हो कभी भूलना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। और छोटा सा ब्लॉग बनाए थे आप लोग के साथ, इंटरेस्टिंग अगर लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अच्छे मतलब ब्लॉग के लिए और ज़्यादा ज़्यादा हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और अच्छा लगा हो तो बाय बाय।